यस, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या है, सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट को देख लेते हैं। द डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू दैट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या है, एक स्केलर वैल्यू है, मतलब एक नंबर है दैट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से कंप्यूट करते हैं। ठीक है, एक सिंगल वैल्यू को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, और वो सिंगल वैल्यू कैसे कंप्यूट की जाती है, कैसे फाइंड की जाती है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स से फाइंड की जाती है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट अ सिंगल नंबर, और हमें डिटर्मिनेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक पूरी की पूरी मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स को अगर हमें एक सिंगल नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये जो दो स्लाइड बार्स हैं, इन दो स्लाइड्स बार के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज याद रखें, वी कैन ओनली फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा अगर कोई मैट्रिक्स होगी तो उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपके पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी रोज और कॉलम्स जो है बराबर नहीं है। इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर बराबर नहीं है, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है। इट मीन्स कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो इसका डिटर्मिनेंट भी हम फाइंड नहीं कर सकते। हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो यानी कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 by 2 हो, जिसका ऑर्डर 3 by 3 हो, या फिर उसका ऑर्डर 4 by 4 हो, तो ही हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट हमें पता लग गया है कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, और डिटर्मिनेंट हम फाइंड किस किस मैट्रिक्स का कर सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट हम फाइंड कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास एक 2 by 2 मैट्रिक्स है, और एक आपके पास 3 by 3 मैट्रिक्स है। 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं, 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं, आज हम जस्ट ये देखेंगे। सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मैट्रिक्स है ABCD, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसको डिटर्मिनेंट के जो बार्स हैं उसमें रखेंगे। फिर हम क्या करते हैं, ये वाला जो एलिमेंट है D, इसको मल्टीप्लाई करते हैं A के साथ। ठीक है, बाद में माइनस की साइन लगाते हैं, फिर हम B को मल्टीप्लाई करते हैं C के साथ, और फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, तो ये तो 2 by 2 का डिटर्मिनेंट है। नेक्स्ट पे आ जाए, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, यानी कि जब 3 by 3 का मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। अगेन आपके पास सबसे पहले तो हम इसको इन बार्स में रखेंगे, और उसके बाद अब हम क्या करते हैं, जब हम 3 by 3 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 3 by 3 के डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक रो सेलेक्ट करते हैं। मैम इसमें ये भी मेथड है ना कि थर्ड ऑर्डर में ये जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट किया जाए, बाकी जो हम बचते हैं वही हमें हमें लिखने पड़ेंगे, तो यही मेथड है ना। बिल्कुल बिल्कुल यही मेथड है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक रो सेलेक्ट कर लेते हैं या एक कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब वो हमारी मर्जी है कि हम कौन सी रो या कौन सा कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इट टोटली ऑन अस कि हम कौन सा कॉलम और कौन सी रो सेलेक्ट करते हैं। बट अभी हम यूजुअली जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हमेशा हम फर्स्ट रो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट रो सेलेक्ट कर ली, यहाँ पर A1 B1 C1। ये हमने क्यों सेलेक्ट की है, क्योंकि इसी की रिस्पेक्ट से हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने A1 B1 और C1 हमने सेलेक्ट कर ली ये वाली रो। अब हम क्या करेंगे, अब इन डिटर्मिनेंट्स को जो अब हम ब्रेक करेंगे स्मॉल पार्ट्स में, तो हम इसी रो की रिस्पेक्ट से ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर A1 हमने लिखा। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि A1 जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है वो रो हम कैंसिल कर देते हैं और वो कॉलम हम कैंसिल कर देते हैं। उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको हम क्या करते हैं, 2 by 2 के डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं,
नेक्स्ट हमने क्या लिया है, अगेन ये B1 लिया है, तो ये B1 जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है उस रो को और उस कॉलम को हम कैंसिल कर देते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स रिमेनिंग होते हैं उसको हम 2 by 2 के डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, C1 लेते हैं। अब ये C1 जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उस रो और उस कॉलम को डिलीट करके बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचते हैं उसको हम 3 by 3 के डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, A1 सेम का सेम रहता है। इस डिटर्मिनेंट को आपको पता है 2 by 2 का डिटर्मिनेंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये चीज आ जाएगी। सिमिलरली -B1 सेम रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये चीज आ गई। C1 सेम रहेगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये चीज आ गई। ठीक है, और उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाता है 3 by 3 का। अच्छा, अब एक चीज जो कि मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप मुझे बताएं कि ये A1 जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, जब भी हम डिटर्मिनेंट में पहला एलिमेंट लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, दूसरा एलिमेंट लेते हैं वो हम नेगेटिव लेते हैं, और जो थर्ड एलिमेंट लेते हैं वो हम पॉजिटिव लेते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि ये दो A1 और C1 हम पॉजिटिव ले रहे हैं, B1 हम क्यों नेगेटिव ले रहे हैं, व्हाट इज द रीजन? आपके पास एक मैट्रिक्स होती है, ठीक है, अगर आप उस मैट्रिक्स की आप पोजीशन देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक 3 by 3 का मैट्रिक्स मैं ले रही हूँ। ठीक है, ये 3 by 3 में फॉर एग्जांपल 9 एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास ये 9 एलिमेंट्स हो गए। अब आपके पास अगर इस मैट्रिक्स की पोजीशन मैंने बतानी है कि ये एलिमेंट कहाँ लाई करता है, तो ये एलिमेंट कहाँ लाई करता है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो में लाई करता है और फर्स्ट ही कॉलम में लाई करता है, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, 1 1। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं कि एलिमेंट कहाँ लाई करता है, फर्स्ट रो में लाई करता है और सेकंड कॉलम में लाई करता है, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, 1 2। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं, ये एलिमेंट फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में लाई करता है, तो उसकी पोजीशन हो गई 1 3। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो यानी कि इसकी पोजीशन हो गई 2 1। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, 2 2, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या हो गई, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये इसकी पोजीशन हो गई। अब जब भी हम डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स को ब्रेक करते हैं तो हम इस पोजीशन के लिहाज से ब्रेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें R1 से ब्रेक करना है किसी भी मैट्रिक्स को, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, हम -1 लगाते हैं। ठीक है, -1 लगाते हैं, और अभी हमने अगर हम इस A1 से कर रहे हैं ब्रेक, तो हम क्या करेंगे, इस A1 की जो पोजीशन है वो हम 1 + 1 करके लिख देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, A11 लिखते हैं, और फिर हम 2 by 2 का डिटर्मिनेंट लिखते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, सेकेंड एलिमेंट लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या लगाएंगे, -1 लगाएंगे, क्योंकि -1 फॉर्मूले का होता है, और इसकी पोजीशन क्या है, 1 + 2, और एलिमेंट क्या है, A1 2। और उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 by 2 का डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं जिस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं -1, और इसके ऊपर इसकी पोजीशन लिखते हैं 1 + 3, और एलिमेंट लेते हैं A13, और उसके बाद हम 2 by 2 का डिटर्मिनेंट में इसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखें, ये वाला एलिमेंट पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि 1 + 1 2 होता है, इवन नंबर है, और इवन नंबर की अगर साइन अगर हम नेगेटिव साइन भी होगी तो वो पॉजिटिव बन जाता है, तो इसीलिए आपके पास ये वाला फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट में आप जाएं, 1 + 2 कितने होते हैं, 3। 3 क्या है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में आपके पास जो साइन आती है वो नेगेटिव ही रहती है, तो इसीलिए आपके पास ये जो सेकंड एलिमेंट होता है वो नेगेटिव होता है। थर्ड एलिमेंट पे आए, 1 + 3 4 होते हैं, 4 इज इवन नंबर, और इवन नंबर में आपको पता है कि -1 के ऊपर अगर इवन पावर होगी तो वो नंबर पॉजिटिव ही रहेगा, तो आपके पास इसीलिए ये वाला थर्ड वाला नंबर जो है वो पॉजिटिव रहता है। ठीक है, चलें अब हम आते हैं डिटर्मिनेंट की तरफ। अगर 2 by 2 का डिटर्मिनेंट है तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये डिटर्मिनेंट है और इस 2 by 2 का डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट करना है, तो इस 2 by 2 का डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सिंपली सबसे पहले तो हम क्या रखेंगे, 1 2 -2, और ये वाला एलिमेंट क्या है, 3, तो हमने यहाँ पर 3 रख दिया।
डिटर्मिनेंट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इस -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यानी कि इस -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस की साइन लगाई, फिर हम क्या करेंगे, इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेट करेंगे, -2 1 जा -2 माइनस सेम 2 3 टाइम 6, तो ये 6 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 + 6 कितने हो गए, 8 हो गए, तो यहाँ पर रिजल्ट आपके पास क्या आया, -8 आया, ठीक है। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। 3/3 के डिटर्मिनेंट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स है। अब 3/3 का डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, सिंपली सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट की साइन के अंदर रखेंगे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि हम एक रो सेलेक्ट कर लेते हैं और उस रो की रिस्पेक्ट से फिर हम ब्रेक करते हैं। तो हमने रो सेलेक्ट कर ली, रो हमने सेलेक्ट कर ली है, फर्स्ट रो हमने सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 3 है, और हमें पता है कि इस 3 की पोजीशन हम -1 लगाते हैं फॉर्मूले का, और इस 3 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आपके पास 1 + 1 आ जाएगा, ठीक है। और अब आप ब्रेक करें, ये 3 जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है, हम उस रो और उस कॉलम को कैंसिल कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो यहाँ पर ये वाली रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 1 -2 3 और 1 बचा, तो हम क्या लिखेंगे, 1 -2 3 और 1 बचा, ठीक है, ये चीज हुई। नेक्स्ट पे आ जाए, अगेन -1 लगाएंगे। अब ये -1 जिस रो और अब हम एलिमेंट कौन सा ले रहे हैं, -4 ले रहे हैं, तो -4 जो है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लाई करता है, तो 1 + 2 हो जाएगा, और एलिमेंट क्या है, -4, तो यहाँ पर आपके पास ये -4 जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है उसे हम डिलीट कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास, इसको रिमूव करूंगी मैं, अब यहाँ पर आपके पास -4 जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है वो कैंसिल हो जाएगी, तो यानी कि सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास जो एलिमेंट्स बचेंगे वो बचेगा 1 2 -2 और 1, तो 1 2 -2 2 2 बचेगा, यहाँ पर -2 और ये 1, ठीक है। उसके बाद प्लस -1 अगेन सेम, इसकी पोजीशन क्या है, अब हम 5 की ले रहे हैं, तो 5 की पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है 1 + 3, और एलिमेंट क्या है, 5। अब ये 5 जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, ये फर्स्ट रो में लाई कर रहा है, थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है, तो डिलीट करके 1 1 2 3 बचेगा, तो 1 1 2 और 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये ब्रेक किया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। यहाँ पर -1 है, इसके ऊपर पावर क्या है, इवन पावर है, तो ये प्लस का ही रहेगा, तो 3 सेम का सेम रहेगा, ठीक है। ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 जा 1, माइनस साइन फॉर्मूले की, 3 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, -6, तो इसको अभी हम ब्रैकेट में ही रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आते। उसके बाद प्लस -1 पावर क्या है, 1 + 2, तो यहाँ पर आपके पास जो पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी, यहाँ से नेगेटिव पावर आएगी, -4 ऑलरेडी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 बनेगा, ठीक है। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 रहेगा, माइनस साइन फॉर्मूले की आई, ये 2 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या रिजल्ट आएगा, -4, तो अभी हमने जस्ट ब्रैकेट में रख लिया। उसके बाद यहाँ पर -1 पावर क्या है, 1 + 3 4 इवन पावर है, तो ये -1 प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 5 रहेगा, और हम ब्रेक करेंगे, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 जा 2।
इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 का 3, 1, ये माइनस प्लस बन जाएगा, 6 बनेगा ये, प्लस 4 सेम का सेम, 1, ये माइनस प्लस बना तो 4 बन गया, प्लस 5, 3 माइनस 2 कितने होते हैं 1, तो ये चीज हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 3 सेम का सेम, 6 प्लस 1 कितने होते हैं 7, प्लस 4 सेम का सेम, 4 प्लस 1 कितने होते हैं 5, प्लस 5 वन टाइम 5, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 21, और प्लस 4 5 टाइम 20, प्लस 5, तो 21 प्लस 20 कितने हो गए 41, और 41 प्लस 5 कितने हो गए 46। तो आपके पास जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आया है वो आया है 46। मैम ऊपर जो पहले स्टेप में आपने लिखा है जो -1, जी जी, हाँ ये छोटी ब्रैकेट में ये 1 कहाँ से आया? ये वाला -1, जी है। ये हमारे पास देखें डिटर्मिनेंट को जब हम ब्रेक करते हैं तो जिस रो की रिस्पेक्ट से हम ब्रेक करते हैं हम उसकी पोजीशन लाजमी लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट रो की रिस्पेक्ट से ब्रेक किया है तो हम -1 लगाते हैं लाजमी, और -1 के साथ हम उसकी पोजीशन लिखते हैं, मतलब वो एलिमेंट जो हम एलिमेंट लिख रहे हैं, जैसे 3 हम लिख रहे हैं तो इस 3 की हमें पोजीशन लिखनी होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में मतलब ये एक वे है डिटर्मिनेंट निकालने का, और उस वे में हम -1 लगाते हैं और -1 के ऊपर जो पावर हम लगाते हैं वो इस एलिमेंट की पोजीशन लिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास ये वाला एलिमेंट पॉजिटिव होता है और डिटर्मिनेंट में ये वाला एलिमेंट नेगेटिव होता है और ये वाला एलिमेंट पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर मैम यहाँ पे हम अगर सेकंड रो डिलीट करते तो -1 की जगह पे 2 लिखते। जी बिल्कुल, अगर आपके पास अगर आप फर्स्ट रो की रिस्पेक्ट से नहीं कर रहे हैं, ये तो फर्स्ट रो में है कि फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव रहता है, सेकंड नेगेटिव होता है और थर्ड जो है वो पॉजिटिव अगेन रहता है। तो ये तो फर्स्ट रो की रिस्पेक्ट से, अगर आप सेकंड रो की रिस्पेक्ट से आप ब्रेक कर रहे हैं तो उसमें पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें वो तो साइन जो अगर है, वो तो उसमें यस साइन, मैम वो समझ में आ गया, साइन चेंज हो गया मतलब नंबर चेंज होगा, वो 2 लिखेंगे हम उसमें। नंबर चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होगी, नंबर सेम ही रहेगा। ठीक है मैम। ठीक है, अच्छा ये हो गया डिटर्मिनेंट 2/2 का। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट के बाद जस्ट हमारी लास्ट ये दो डेफिनेशन रह गई हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अगेन अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, वो हम कब कहेंगे जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है उसका अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता है, आप एक मैट्रिक्स लें उसका डिटर्मिनेंट निकालें, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरीके से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं आता तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और उसका आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो डिटर्मिनेंट जो है 0 के बराबर नहीं आता तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।